जेल में। मैया कहने लगी कौन हो तुम, कौन हो तुम? भगवान कहने लगे अरे माँ कि तो साफ सुनो बतलाता हूँ, मैं आज बांसुरी वाला हूँ। बांसुरी वाला बन के आया हूँ और नवमंडल का ग्वाला हूँ। और बात मुझसे कह रहे कौन हो तुम? कि जो आंखें बाट चुहारती थी उन आंखों का मैं तारा हूँ, वो कारा घर की तपस्वी मैं अष्टम लाज तुम्हारा। जो आगे बात चुहारती थी उन आंखों का मैं तारा हूँ, आंखों का मैं तारा हूँ, तारा घर की तपस्वी मैं अष्टम लाज तुम्हारा। मैं अस्पताल बनने आया हूँ। मैया ने कहा तो इतना बड़ा बेटा होता है, ये चार चार भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म, हटाओ इनको, छोटे बन जाओ। भगवान ने कहा छोटा तो बन जाऊंगा लेकिन एक शर्त है। कहा कौन सी? यहाँ से मुझे निकाल के, यहाँ से मुझे निकाल के नंद बाबा के यहाँ भेजना है, वहां एक कन्या का जन्म हो गया है, उस कन्या को ले आए। कहने लगे ये हथकड़ी बेड़ी पहरेदार का सब अभी क्या होगा? हथकड़ी बेड़ी सब खुल जाएंगी, गेट खुल जाएगा, पहरेदार सो जाएंगे। एक सूप आएगा, पिताजी सूप में मुझे लिटाना, उठा के जब सर पे धारण करोगे तो सारे बंधन खुल जाएंगे। का लेकिन ध्यान रखना ऐसा ना हो पुत्र के मुंह में ना आ जाना, नहीं तो कहीं कंस मेरा अनिष्ट ना कर दे। का ठीक है, ध्यान रखना। का ठीक है लेकिन तुम्हें छोटा बनना पड़ेगा। और समय कौन सा है? कि भादों की अष्टमी आए, भादों की अष्टमी। नक्षत्र कौन सा है? रोहिणी। कि भादों की अष्टमी आए, रोहिणी नक्षत्र लगाए, देखो रात्रि का 12 बजा है, रात्रि का 12 बजा है, देखो रात्रि का 12 बजा है, प्रभु जी अवतार रहे, प्रभु जी अवतार रहे, प्रभु जी अवतार रहे, प्रभु जी अवतार रहे, प्रभु जी
आज जैसे देवताओं ने, भगवान छोटे बनी देवताओं ने सोने का सूप भेजा, सूप में लिटाया और लिटा के जैसे सर पे धारण किया वसुदेव जी ने, हथकड़ी बेड़ी खुल गई। ये आज जेल के किवाड़ खुल गए, अहुदूकुल खुल गए, पहरेदार भाग गए और मंद मंद वायु चलने लगी, जल वृष्टि होने लगी। अब क्या हुआ, आज बालक को लेके चलने लगे। उसी समय मैया कहने लगी, नहीं नहीं मैं क्षत्राणी हूँ, मैं अपने भाई से युद्ध करूंगी। उसने मेरे 6 पुत्रों को मार डाला, 7वां गर्भ मेरा खंडित हो गया, इस बालक को लेके नहीं जा सकते। नहीं नहीं जाऊंगा लेके। चलने लगे कि अष्टम तिथि भाद्रपद घटा गिरी घन घोर, जन्म लियो तब जेल में नटवर अंग। आज भगवान ने जैसे जन्म लिया है लेके चलने लगे, मैया रोने लगी, करुण कंदन करने लगी। आज समझाया बुझाया चिंता ना करो, लेके आने लगी। और जैसे ही यमुना के तट पर आए, इधर क्या हुआ है, निकल के आए यमुना के तट पे और जल में प्रवेश किया गोकुल जाने के लिए। लेकिन यमुना ने देखा मेरे प्रभु जा रहे हैं और यमुना का भी जल बढ़ने लगा। जब प्रवेश किया कट तो गांठों तक कट प्रदेश, उधर वक्षस्थल। अब जैसे आगे पहुंचे तो क्या देखा, यमुना का जल बढ़ने लगा है, यमुना भी बढ़ने लगी। जैसे आगे वसुदेव जी बढ़ रहे हैं वैसे यमुना का जल बढ़ रहा है। अंत तो गंतवा यमुना का जल वसुदेव के मुखार बिंद में जाने लगा, नासिका में जाने लगा। विचार करने लगे मर जाएंगे, वापस आने लगे, अब नहीं जाएंगे। हो सकता रात्रि का समय है, कहीं मार्ग तो नहीं भूल गए। फिर प्रयास किया, फिर वही गति, फिर प्रयास किया, फिर वही। अब लौटना पड़ेगा, लेकिन लौट जाएंगे तो कहीं कंस ना अनिष्ट कर दे। तब तक भगवान ने कहा, माया का प्रभु आज्ञा का एक सिंह बन के तैयार हो जाए। उसी समय यमुना के तट पे जल में है वसुदेव जी भगवान को लिए और उधर से शेर ने दहाड़ लगा दी। जैसे शेर को देखा वसुदेव जी विचार करने लगे, आगे जा रहा हूं तो डूब जाएंगे, बाहर जा रहा हूं पीछे तो सिंह खा डालेगा, अब क्या करें। हे नारायण, अब क्या करें। यमुना का जल अब तो नासिका के ऊपर आने लगा है। जैसे भगवान ने अपने चरणों को लटकाया, यमुना ने प्रभु के चरणों का स्पर्श कर लिया। यमुना एकदम पांच हो गई, यमुना पांच हो गई। नंद के यहाँ पहुंचे, रात्रि का समय है, पलंग पे मैया यशोदा लेटी है, सो रही है। एक कन्या पड़ी है, एक एक दासी एक एक मचुआ को पकड़े हुए सर रख के सो रही। गेट के किवाड़ खुले, काय रात में जन्म हुआ। इधर वसुदेव जी पहुंचे, भगवान को हृदय से लगाया, लिटा दिया, उठाई कन्या और उसको सुख में रखा। जल्दी से वहां से निकल गए, मथुरा नगरी में जेल में आ गए। और जैसे जेल में आए तब तक सुबह हो गया और कन्या रोई। और जैसे कन्या रोने लगी, कन्या रोई, पहरेदार जाग गए। जैसे पहरेदार जाग गए, जन्म हो गया, जन्म हो गया। कंस को मालूम हुआ, तलवार लेके आया, कहने लगा, बहन क्या किसने जन्म लिया है। कहा बेटा नहीं है, बेटी है। लाओ वो कन्या मुझे दे दो, कन्या मुझे दे दो। अरे भैया ये कन्या तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती, प्रसाद ले लो भैया, इधर प्रसाद ले लो भैया, कन्या क्या बिगाड़ सकती है। नहीं नहीं, कन्या मुझे दे दो। कन्या का विवाह जिसके साथ होगा, दामाद भी तो पुत्र के समान होता है, हो सकता वही मेरा काल हो। वो योग माया है। कन्या को लिया, घुमाया और पत्थर की शिला पर पटकना चाहता है, वो योग माया है। जैसे पटकना चाहा, वो कन्या हाथों से छूट गई, आकाश मार्ग में पहुंच गई, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में परिवर्तित हो गई और कहने लगी, अरे कंस तो मुझे मारना चाहता है, तो मुझे मारना चाहता है। तुझे मारने वाला 84 कोष के अंतर्गत जन्म ले चुका है, तो मुझे मारना चाहता है। कंस ने प्रणाम किया और वो कन्या मालूम कहां पहुंची, वो कन्या विंध्याचल पर्वत पर पहुंची, जो आज मां विंध्यावासिनी के नाम से जानी जाती है। बोलो मैया विंध्यावासिनी की हो। आज कंस आया, अपने बहन बहनोई के चरणों में प्रणाम किया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, बंधन से मुक्त कर दिया।
मथुरा नगरी में रहेंगे आप लोग। इधर क्या हुआ, ब्रह्म मुहूर्त आ गया। एक दासी ने एक दासी से पूछा, रात मैया यशोदा ने जन्म दियो तो को पतो, कहा पतो है लला भयो की लली, ये नहीं पतो लला भयो की लली, कछु तो मैया ने जन्म दियो। चलो चल के देखते हैं। आज दासियां दौड़ दौड़ के आई और क्या देखा, यशोदा मैया की पीठ के पास कल्लू दबे है? मैया है मैया, देख मैंने सोत में लला को जन्म दे दियो। आज तो उसी समय जय जयकार होने लगी है, जय जयकार होने लगी है। पूजन करवा दो। और क्या हुआ, हाँ भैया लेके आओ, बोलो गोविंद भगवान की हो। आज जैसे ही